लास्ट मैच फॉर गुजरात एंड चेन्नई सुपर किंग्स। एसआर जो केकेआर का ये मैच है, बट एसएच का तो आज ही मैच है, तो पहले ही खत्म हुआ, तब उसका प्रीव्यू, उसको भी हम आज नहीं करेंगे, परहैप्स इन लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करना हमें। बट गुजरात और चेन्नई का जो मैच होने वाला है, क्या कहूँ स्टेक्स में, क्योंकि बाय नाउ जीटी शुड हैव आइडियली सीमेंटेड देयर स्पॉट इन द टॉप 2, बिकॉज वो एलएसजी से हार गए, तो नाउ दे हैव टू लुक फॉरवर्ड टू विनिंग दिस गेम, ताकि वो वंस अगेन अपने आप को कंफर्म कर भाई जीटी के लिए तो हाई स्टेक्स है इस मैच के, मतलब आपका एक अगर आप पता ये मैच हार गए लास्ट का और मुंबई अपना लास्ट मैच जीत गई, तो दोनों 5 मैच हारे हैं फिर भाई साहब। पर आप वैसे भी सोचो ना कि कहा हम लोग कह रहे थे, हमने एक टाइम पे पॉडकास्ट में कहा था कि जीटी ने अगर यहाँ से टॉप 2 बॉटल करा तो भाई बहुत ही शेमलेस चीज हो जाएगी, टॉप 2 बॉटल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइम कंटेंशन में आप देखोगे तो इस टाइम पे अब आरसीबी और पंजाब आ गए हैं। जीटी को अपने मैचेस यस इजी मैचेस इसके अगेंस्ट कायदे से, तो बट जीतना इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस टाइम पे। ऑन द अदर हैंड चेन्नई का आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोटिव अदर देन बिल्डिंग अ टीम फॉर द फ्यूचर, तो अगर मतलब मुझे लगता है वो जीतने के लिए खेल भी नहीं रहे, दैट कुड बी गुड न्यूज़ फॉर गुजरात टाइटंस। एक बहुत रीसेंट मैच जो याद आता है वो 2023 का फाइनल था, जो कि अहमदाबाद में हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में, वहीं पे एक फाइनल रिकॉल आ रहा है। 7 मैच उन्होंने आज तक आपस में खेले, उसमें से 3 बार चेन्नई जीती है सिर्फ, बट एक फाइनल जीत गए थे उनके अगेंस्ट। टॉस अगर मैं बात करूँ, देखो दिन का मैच होने वाला है ये, शुभमन गिल की टेंडेंसी रही है कि वो दिन के मैच से भी चेस करना प्रेफर करते हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर गुजरात टॉस जीत के चेस करे, बट आई स्टिल बिलीव कि शायद बैटिंग फर्स्ट में नॉट बी अ बैड ऑप्शन, स्पेशली अगेंस्ट चेन्नई। 180 तो ये लोग बनाएंगे ही बनाएंगे पक्का, तो उसके बाद वैसे भी कहाँ ही चेज होना उन लोगों से, तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। हाँ, मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट को एकदम ही आप क्लोज मत करके चलो, बट प्लेइंग रन की बात होगी, क्योंकि देखो अभी तक क्वालिफाई कर गए होते तो मैं सजेस्ट करता कि अगर टॉप 2 में हो जो होता था कि आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कोएड्जे वगैरह खिला लो। कोएड्जे भी क्या, मतलब मैं कहता बटलर को निकाल दो फिर, और लास्ट मैच में नंबर 3 की तैयारी करना शुरू कर दो। कि आपको बेसिकली ऑप्शंस क्या है, आप दसुन चाने को खिला सकते हो, वॉशिंगटन सुंदर है अवेलेबल, या अनुज रावत को भी अगर आप चाहो तो रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेंडिस भी तो आने वाले थे इनके, वो अभी तक तो मुझे अपडेट नहीं है इसका, आई डोंट नो। तो मेन बात बेसिकली ये कि दे नीड नॉट नेसेसरली प्ले एट नंबर 3, वो कोई और को भी आप प्रमोट कर सकते हो, बट टीम को कंफर्टेबल बनाओ उस आइडिया से अभी से। बट क्योंकि अभी एलएसजी से मैच हार गए, तो आई थिंक दे हैव लॉस्ट दैट लग्जरी, दे माइट हैव टू प्ले द सेम टीम। उसके चलते है ना, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। चेन्नई के लिए भी मैं कहूंगा कि आई थिंक टीम सेम ही रखो, बिकॉज लेट्स गिव दीज यंगस्टर्स मोर चांसेस, बट चेंज द बैटिंग ऑर्डर। हाँ, मतलब कायदे से तो इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट टू सी कि अश्विन जडेजा को ऊपर बैटिंग करेगा क्या, मैं खुद अश्विन 2 विकेट गिरता है और आप देखते हो कि 2 बॉलर्स आके बैटिंग करने आ गए हैं। डेवॉल्ट ब्रोवेस, शिवम दुबे, इन सबको बैटिंग दो ना ऊपर, क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक शिवम दुबे का तो बहुत ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि नंबर 7 पे आई डोंट वांट टू से कि जब गेम खत्म होने वाला है तब आप बैटिंग करने आ रहे हैं। आई थिंक ही हैज बीन सो पैथेटिकली मिसयूज्ड बाय चेन्नई सुपर किंग्स दिस ईयर। मिसयूज, और मतलब आई डोंट नो उनका क्या खुद का क्या सोचना है कि उनको कहाँ पे बैटिंग करनी है। आई थिंक ही वुड लव टू बैट एट नंबर 3, जो कि उनका सबसे सक्सेसफुल स्पॉट रहा है चेन्नई के लिए। कर जाए तो बढ़िया ही है भाई, कायदे से तुमको वहीं पे करना चाहिए। आई थिंक एटलीस्ट नंबर 4 पर तो आओ आप, डेवॉल्ट ब्रोवेस और उनको आप ऊपर बैटिंग कराओ, बाद में कराए ना अश्विन और जडेजा से, क्या होगा, हार जाओगे मैच तो वैसे कौन से उखाड़ लिया अपने तीर। वैसे भी आई एम एनीवे थिंकिंग कि मोस्ट लाइकली दे विल नॉट बी विनिंग दिस गेम, माइट एज वेल एक्सपेरिमेंट। की बैटर्स से अगर मैं बातें करूं, आई थिंक आई वुड लव टू सी गिल वर्सेस अश्विन, स्पेशली 6-7 ओवर के आसपास जब आएगा ये। गिल ने एक्चुअली में पूरे आईपीएल सीजन में स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी अच्छा खेला है। हाँ भाई, मतलब 160-170 समथिंग की स्ट्राइक रेट रही है उनकी स्पिनर्स के अगेंस्ट। और अश्विन का अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो ही कंसीड्स रन्स इन द फर्स्ट ओवर, बट सेकंड ओवर में बहुत ही अंडररेटेड मेन विकेट्स लेके जाते हैं वो हर मैच में ऑलमोस्ट। तो क्या गिल को आउट करेंगे? आई वुड लव टू सी दिस बैटल। सेकंड बैटल जो मैं बोलूंगा, अब क्योंकि बटलर आ रहे हैं तो नूर अहमद के अगेंस्ट, वरना कोई भी नंबर 3 पे होता ना, आई वुड हैव लव टू सी हिम अगेंस्ट नूर अहमद। एक अच्छा टेस्ट बनता स्पिनर के अगेंस्ट। बटलर तो हाँ भाई मजा आएगा देखने में, बट नूर अहमद के अगेंस्ट हाँ। आयुष मात्रे वर्सेस सिराज भी मैं देखना चाहता हूँ एज एन ओपनर। क्या वो कितना रिस्पेक्ट शो करते हैं और कितनी बॉल निप करती है अंदर, एक अच्छा टेस्ट होगा। एंड सिमिलरली उर्विल पटेल का मैं रबाडा के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ, एक फॉरेन पेसर। Many people claim him to be one of the fastest in world cricket. पता है रबाडा को जो इन गेम फील होती है ना, काफ़ी बैटर्स ने कहा है ये कि रबाडा एक्चुअली में ही फील्स वेरी क्विक, चाहे वो किलोमीटर पर आवर कितने भी दिखा रहा हो स्पीड गन पे। आई वुड लव टू सी उर्विल पटेल क्या करते हैं भाई। देखने में भी वैसे डरावना तो लगता ही है रबाडा, अगर ऐसा टाइप का आदमी आपकी तरफ आके बॉलिंग करिए बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होगा भाई। तो आई थिंक ये की बैटल्स, वो ये कि स्टेक नहीं है सच, बट
अगले सीजन के लिए, फ्यूचर के लिए हमें कुछ फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव ये बैटल देखने में अच्छे मजा आएंगे। बट प्रेडिक्शन की हम बात ये करें तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अनदर स्लिप अप फ्रॉम गुजरात टाइटंस। होना तो नहीं चाहिए कायदे से, पर मतलब सीएसके का भी हाँ भाई, मतलब किस बेसिस पे आप इनको बैक थोड़ा सा भी कर सकते हो, जो जिनके अगेंस्ट जुरेल ने और हेटमायर ने फिनिश कर दिया, वो उस टीम से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें। तो मतलब वन सेकंड, मुझे लगता है कि वो जो टॉप 3 अगर आउट हो गए तो क्या होगा, वो क्वेश्चन दोबारा आएगा ही नहीं इस मैच में। हाँ, नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, मतलब आई ऑल्सो थिंक कि जीटी जैसी कैलकुलेटेड टीम जो है वो वापस ही सेम मिस्टेक नहीं होने देगी। मतलब हेयर एंड देयर थोड़े स्लिप अप्स होंगे उनके, जो हमने सीजन देखे हैं, बीच बीच में कुछ मैचेस आते हैं जहाँ पे एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं होती उनकी। प्लस पता है इट मे बी अ गुड थिंग कि ये ग्रुप स्टेज में ही हो गया स्लिप अप। हाँ, मतलब जो अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे कि एक ना एक दिन होगा, वो अभी प्लेऑफ से जस्ट पहले हो गया, तो हो सकता है कायदे से अच्छी चीज बात हो। लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करनी थी, कर गई अभी से। बट आई डोंट थिंक इस मैच में तो वो दोबारा स्लिप अप होने वाला है। सो आई थिंक गुजरात शुड बी विनिंग दिस एंड चेन्नई विल बी फिनिशिंग एज one of the worst seasons in the history of IPL for any team. सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं आपने। I think worst में 2 मैचेस हैं, 2-3 टीम्स का है। डेक्कन चार्जर्स वगैरह है ना उसके अंदर। आरसीबी का भी शायद है, आई एम नॉट श्योर, बट ये 1-2-3 टीम्स ही हैं सिर्फ। बाकी उसके बाद फिर केकेआर वगैरह आती हैं, जिनका 2009 में हुआ था। आई थिंक दिस इज राइट देयर। मतलब आई थिंक मेन बात पता क्या कि टीम में कोई फाइट ही नहीं दिख रही थी। हाँ, मतलब आउटडेटेड लग रही थी। इट नेवर सीम्ड लाइक ये लोग कॉम्पीट करने आ भी सकते हैं इस बार मैच में। डिडंट सीम लाइक कि ये टीम आज के जमाने की है। अपडेटेड ही लग रहे थे। दैट इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। बट आई थिंक सीजन को उस तरीके से आप नहीं देखो, लुक फॉर द पॉजिटिव्स। हाँ, अब तो हम नेक्स्ट सीजन पे ही ध्यान देना है इसका। एंड फॉर गुजरात यू हैव टू सीमेंट द टॉप 2 स्पॉट। यू कैन नॉट स्लिप अप। सो स्टेक्स हाई होंगे इस मैच के भी। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद केकेआर एसआरएच तो बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।